ठेका मजदूर को 60 साल नौकरी की गारंटी करना होगा। ठेकेदार बदले मजदूर वही रेखा नीति लागू करो। ठेकेदार बदले मजदूर वही रेखा नीति लागू करो। मेडिकल जांच के नाम पर मजदूरों का छटाई करना बंद करो। मेडिकल जांच के नाम पर मजदूरों का छटाई करना बंद करो। मिनिमम वेज नहीं देने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करना होगा। मिनिमम वेज मांगने पर गेट पास छीनना बंद करो। मिनिमम वेज मांगने पर गेट पास छीनना बंद करो। आवाज दो। देखिए, प्लांट के अंदर जो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर आज लगभग 25,000 ठेका मजदूर काम कर रहे हैं। जो इस प्लांट में लगभग इस बोकारो स्टील प्लांट में लगभग परमानेंट कर्मचारी 50 से 60 हजार हुआ करते थे एक समय में। अभी के दौर में बोकारो स्टील प्लांट में लगभग परमानेंट कर्मचारी 7-8 हजार के लमसम में हैं और ठेका मजदूर 25 से 30 हजार ठेका मजदूर काम कर रहे हैं और ठेका मजदूर के ही भोर से प्लांट चल रहा है। और आज ठेका मजदूर को नज़रअंदाज करके बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजमेंट देखा जा रहा है। इतना शोषण ठेका मजदूर का किया जा रहा है, जिसका मतलब हम लोग कह दें कि हम लोग अंग्रेज के जो शिकार जिस समय होते थे उससे भी भयानक स्थिति में हम लोग आ गए हैं। अंग्रेज पहले क्या करता था, अगर कोई आज़ादी के लिए अगर यदि एक आवाज़ उठाता था तो उसको गोली मार देता था ताकि दूसरा कोई आवाज़ ना उठाए आज़ादी के खिलाफ। आज हम लोग उसी तरह जहां बोकारो स्टील प्लांट में काम करते हैं और मिनिमम वेज की बात जहां करते हैं, चाहे वो मजदूर 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल से क्यों नहीं काम कर रहे हो, अगर वो मिनिमम वेज की जहां बात किया कि मेरा जो मिनिमम वेज है वो पैसा हमको चाहिए, वो मजदूर को सीधा प्लांट से बाहर कर दिया जाता है। और ये मैनेजमेंट और ठेकेदार दोनों के मिली भक्ति से होता है। इसके लिए हम लोग आज इस जगह पर मीटिंग महुआर, ये उत्तरी क्षेत्र विस्थापित एरिया है और ये कब्रिस्तान बगल में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मीटिंग किए हैं कि देखिए, अगर मजदूर जब कोई भी आदमी मरेगा, अंतिम रास्ता कहाँ जाएगा, वो मरेगा तो कब्रिस्तान में ही जाएगा या शमशान घाट में जाएगा। इसलिए इसके बगल में हम लोग मीटिंग किए हैं और ये हम लोग प्रण आज लेने के लिए मीटिंग किए हैं कि ठेका मजदूर पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, AI2C के अंदर एक बिगुल फूंकाया गया है। केंद्र नेताओं ने बिगुल फूंका है कि ठेका मजदूर और संगठित मजदूर 60 साल नौकरी की गारंटी करना होगा और संगठित मजदूर का जॉब की गारंटी करना होगा। इसलिए बोकारो स्टील प्लांट के अंदर हम तमाम ठेका मजदूरों को यह आगाह करना चाहते हैं कि AI2C जिस तरह हम लोग 2007 में 1 दिन और 3 दिन का हड़ताल किए थे और 1 साल का गेट पास दिलाने का काम किए थे, आज पुनः हम लोग एकत्रित यहाँ पर हुए हैं। और जो प्लांट के अंदर मिनिमम वेज के नाम पर जो मजदूर का गेट पास छीन लिया जाता है, उसको हम लोग अब किसी तरह से हम लोग AI2C के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भी मजदूर का गेट पास छीनेगा, आर पार की लड़ाई होगा, चाहे प्लांट के भीतर हमारी क्षमता भीतर में लड़ेंगे, अगर नहीं हुआ फरियागा तो प्लांट के बाहर भी हम लोग लड़ने का, उस अधिकारी हो चाहे ठेकेदार से लड़ने का काम करेंगे कि आपका अगर जॉब रहेगा, आपका अगर ठेकेदारी रहेगा तो उस मजदूर का भी ठेकेदारी रहना चाहिए वहां पर। वो कहे कि 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा, मिनिमम वेज मांग दिया तो क्या गुनाह किया जी। आज मेडिकल के नाम पर इस तरह तबाही किया जा रहा है। जो मिनिमम वेज खोजता है, मेडिकल एक और हथियार हो गया। गेट पास तो पहले हथियार था ही, लेकिन मेडिकल जांच ऐसा हथियार कर दिया है, वो डेटे नहीं दे रहा है उसको। मेडिकल के नाम पर 2-2 महीना 3-3 महीना बैठा के रखा, बता दीजिए कैसे काम होगा। इसलिए आज हम लोग मीटिंग किए हैं। अभी 6 तारीख को मीटिंग हुआ था DI के साथ, सांसद महोदय का भी, हमारे धनबाद सांसद महोदय का मीटिंग हुआ, जो हमारे झारखंड राज्य के एटक यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं हमारे एटक के, और वो मीटिंग की है। उस मीटिंग में मैं भी था। वहां DI साहब को एक स्वर में बोला गया है कि आप ठेका मजदूर, एक भी ठेका मजदूर का गेट पास छीनना नहीं चाहिए और एक एक मजदूर का मिनिमम वेज का भुगतान होना चाहिए, इसका फुल गारंटी हमारे आपको करना होगा। DI साहब के साथ वहां पर्सनल CGM हरिमोहन झा साहब भी थे और ED HR भी थे। उन लोगों ने बोला है कि नहीं, एक भी मजदूर का गेट पास नहीं जाएगा, आप जागरूकता करिए, मिनिमम वेज किसी को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। एक एक मजदूर 5,000 7,000 8,000 तक रिटर्न कर देता जी, डर से नहीं रिटर्न करेगा तो अगला दिन गेट पास रुक जाता है। क्या जुल्म और क्या शोषण है, हम लोग कभी पता नहीं, कभी कभी लगता है कि हम लोग इस भारत में हैं कि कहीं दूसरी जगह चल गए यार, गुलामी कर रहे हैं कि इतना शोषण का शिकार हो रहा है मजदूर। एक एक मजदूर को अगर यदि 10 साल से काम कर रहा है, उसको अगर यदि मिनिमम वेज मांगा तो वो बैठा देता है। यूनियन में जाने पर सबसे पहला दिक्कत ये होना चाहिए, ट्रेड यूनियन करने का हमको छूट आजादी मिला है। और हमको यूनियन में कोई भी मजदूर जाता है तो जहां यूनियन का नाम लेता है, बोलता है नेतागिरी करता है, और उसको 5 महीना 7 महीना 8 महीना तक झेला देता है, बाहर कर देता है, वो टूट जाता है, दोबारा वो आवाज उठाने के लायक नहीं रहता। इसलिए आज यहां से आगाह कर रहे हैं, तमाम मजदूर को ये कह रहे हैं कि आप लोग AI2C के नेतृत्व में आइए, AI2C झंडे के तहत आइए। जिस तरह हम लोग 2007 और 8 में हड़ताल करके, ये हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल करके
जॉब सिक्योरिटी 1 साल का गेट पास बनाने का काम किए थे। आज पुनः हम लोग उसी मकाम पर जाएंगे और 60 साल नौकरी की गारंटी तो करना होगा किसी भी कीमत पे। ये आई2सी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर 60 साल नौकरी की गारंटी ठेका मजदूर को करना होगा। उसके बच्चे को बीजीएच में इलाज की सुविधा देना होगा। उसके बच्चे को रहने के लिए क्वार्टर इतना खाली है, इतना क्वार्टर खाली है, सब कब्जा करके गुंडा लोग मोबाइल लोग रखा हुआ है, भाड़ा से लगा रहा है। क्वार्टर ठेका मजदूर को क्यों नहीं देगा? जो प्लांट चला रहा है उसको क्वार्टर रहने के लिए क्वार्टर भी देना पड़ेगा, उसका मुफ्त चिकित्सा भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आगाज किए हैं और ये किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर 1 दिन का हड़ताल करना होगा तो करेंगे, नहीं मानेगा तो 2 दिन का करेंगे, और नहीं मानेगा तो अनिश्चितकालीन भी हड़ताल करना पड़ेगा तो करेंगे। और इसी जगह से विस्थापित क्षेत्र है, सारे मजदूर को गोलबंद करेंगे। यहाँ के विस्थापितों को गोलबंद होगा, मजदूर गोलबंद होगा, एक साथ मजदूर और विस्थापित लड़ेंगे और इस मैनेजमेंट भ्रष्टाचारी मैनेजमेंट को झुकाने का काम करेंगे साथियों। अच्छा प्राण सिंह जी, ये मैं कह रहा था कि आपने कहा कि मिनिमम जो वेज है उसको लेकर जब भी कोई मजदूर आवाज उठाता है तो उसको जो है कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और क्या क्या शोषण हो रहा है, किस तरह? देखिए, ये मिनिमम वेज के सवाल हो गया। हाँ, ये देखिए, शुरुआत जो होता है मिनिमम वेज से ही। अच्छा, आप मिनिमम वेज मत मांगिए, पैसा रिटर्न कर दीजिए। आप कुछ गलती भी किए नजर कुछ नहीं चलेगा, वो आप तो सब माफ है। समझिए इस अगर शुरुआत प्राण बात सिंह करो। की बात को माने तो प्राण सिंह सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो ठेकेदार हैं और जो मैनेजमेंट है ये दोनों की मिली भगत है, और दोनों की मिली भगत से यहाँ के लोग जिनके बाप दादा की जमीन चली गई, बेशकीमती जमीन चली गई, आज वो लोग मजदूरी के नाम पर किस तरह उन लोगों के साथ शोषण हो रहा है। ना उन लोगों को रहने के लिए भी आप क्वार्टर की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज 50-60 हजार मजदूर था, परमानेंट मजदूर पहले, तो क्वार्टर भी नहीं उतना होगा जी। आज 8,000 मजदूर, 8,000 सेल कर्मचारी हैं, और 1-2 हजार और होंगे, मतलब ऑफिसर लोग। बाकी जो कहाँ क्वार्टर गया खाली क्वार्टर है बिल्कुल। उसमें मवाली गुंडे लोग ढुके हुए हैं। सब है, सब कब्जा। ये डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? आपकी आवाज सब मिला देके नगर सेवा को नरक सेवा बना के इन लोग रख दिया है। जितना लूट सकते हैं वो लूट रहा है इन लोग, जितना लूटना है इन लोग लूट रहा है, जिधर से लूटना है पैसा आना चाहिए। बताइए कि एक मजदूर हमारे चैनल में लगातार कम से कम 2 से 4 मिनट इनकी तड़प देखिए, और ये लगातार बोलते गए हर एक, कितना शोषण, कितना मजबूर हुआ होगा कि ये जब भी माइक मिला ये इन्होंने एक सांस में सारी दिक्कतें बता दी। तो बताइए कितना जुल्म हो रहा है। जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, देखिए हम सब इंसान हैं और हम लोगों के साथ में इंसानियत जरूर अपनाइए। सरकार कानून बनाती है कि मजदूरों को एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए, एक न्यूनतम मजदूरी दर मिलना चाहिए, इनके साथ भी ये लोग खेला करते हैं। कितना बड़ा घोटाला। बताइए मजदूरों की संख्या ज्यादा है कि ठेकेदारों की संख्या ज्यादा है? अभी ठेकेदार लगभग उस दिन गिनती बोल रहे थे EDHR के यहाँ से कि 650 लगभग ठेकेदार है, 650 ठेकेदार है, ठेका मजदूर है 25,000। 25,000 है। 25,000 से लेकिन ज्यादा है, 650 लोग मैनेजमेंट के साथ मिल के जो है कि 25,000 लोगों को बस में करके शोषण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे ठेकेदार है 1 रुपया नहीं रखता है, ऐसे कुछ है ठेकेदार में भी। कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो मजदूर का पैसा गाड़ी कमाई को सब दे देते हैं, और कुछ मैनेजमेंट ऑफिसर भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब मजदूर के पक्ष में आते हैं, लेकिन उसको भी जब पक्ष में खुल कर आते हैं तो उसको भी दबाया जाता है, उसको भी दबाया जाता है, उसको भी दबाया जाता है। अभी देखिए, सिंटर प्लांट में एक मजदूर का ATM लेकर रखा हुआ था, 4 महीना पहले घटना। उसको ATM को लेकर पेमेंट डाल देता था, और ATM पेमेंट डाला, साइन कराया, उससे पहले ATM से पैसा निकाल लिया ठेकेदार। क्या खेल है समझिए। उसका क्या किया, उसको ATM कैंसिल करा दिए, ATM कैंसिल करा दिए थे उसको कि कैंसिल कर दो ATM, तुम बंद करवा दो ATM, बंद करा दिया। पैसा रिटर्न में पूरा नोक-झोंक हुआ ठेकेदार के साथ, तुम कहे तुम्हारा पैसा, गाली गुप्ता भी हुआ। अब वो क्या हुआ, 4 महीना तक उसका पेमेंट पैसा नहीं घुमाया। प्राण सिंह जी, आप कहीं ना कहीं ठेका मजदूर प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं, तो आप क्या लगता है कि आगे आप लोग क्या रणनीति तैयार करने वाले हैं इसके विरुद्ध? देखिए, आगे रणनीति हम आपको पहले भी बोले हैं। इस जगह पर मीटिंग कर रहे हैं, ये महुआर, ये उत्तरी क्षेत्र विस्थापित इलाका है, जिसमें कम से कम हजारों मजदूर, ठेका मजदूर, जिसको BSL एम्प्लॉय में नौकरी होना चाहिए, सेल का ठप्पा लगना चाहिए, उसको ठेका मजदूर का लाल फीता लगा के प्लांट के अंदर घुसाया जा रहा है, और उसमें भी आधा पैसा रिटर्न कर रहा है। इसलिए इस महुआर पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये जमीन विस्थापित का जमीन पर मीटिंग कर रहे हैं। अब बगल में कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है,
क्योंकि अंतिम बिल्कुल। अंतिम रास्ता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका अंतिम रास्ता यहीं पर है। चाहे इसीलिए हम लोग ये मीटिंग यहाँ किए हैं कि अंतिम रास्ता एआईटीयूसी लाल झंडा का अंतिम रास्ता, यही मजदूरों का अंतिम रास्ता यही जगह होगा और यहाँ मजदूरों का कल्याण होगा। यहाँ 60 साल नौकरी की गारंटी किसी भी कीमत पर हम लोग कराएंगे। एआईटीयूसी के लोग प्रण प्रतिज्ञा लिया हुआ कि एआईटीयूसी के लोग बोकारो स्टील प्लांट के अंदर 60 साल नौकरी ठेका मजदूर करा के रहेगा। उसको क्वार्टर देना है तो देना है रहने के लिए, और उसका बच्चों को मुफ्त चिकित्सा करना होगा उसको किसी भी कीमत पर। इसके लिए हम लोग यहाँ अलग जगह आए हैं और ये करवा होली के बाद पूरे गांव से लेकर झोपड़ी तक चलेगा। तो ये एटक यूनियन मजदूर संगठन के तरफ से यहाँ पे बैठक रखी गई थी। जो मजदूर हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी आवाज़ भी हम सुना रहे थे। आप लोग क्या समझ रहे हैं? इस वीडियो को इतना लाइक कमेंट के साथ में शेयर करना है कि एकदम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार हैं, उन तक जरूर ये आवाज़ जानी चाहिए। फिलहाल अपने छोटा भाई को दीजिए इजाज़त।